हम सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले माहौल नहीं था तो लोग भी सामने नहीं आते थे। सरकार के स्तर पर भी प्रोत्साहन नहीं था और न ही कोई संरक्षण था, तो लोग एक प्रकार से हतोत्साहित से थे। लेकिन पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत कर सकें, इस दृष्टि से ध्यान देने का जो अभियान प्रारंभ हुआ, इसके लिए जो अनेक कार्यक्रम हुए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म किए गए, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य रखा है 2027 तक भारत दुनिया की 3 टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। यह हर भारतीय को प्रफुल्लित करने वाला अवसर होगा। स्वाभाविक रूप से इसमें इंडस्ट्रीज की अपनी भूमिका है और इंडस्ट्रीज की इस भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी जो परंपरागत पहचान थी उसको प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में परंपरागत उत्पाद को प्रमोट करने का जो कार्यक्रम बनाया था वो हम सबके सामने है। हम सब जानते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना आज यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए एक अभिनव योजना बनी है। हमने नाम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है, लेकिन ये एमएसएमई को प्रमोशन की ही एक योजना शासन की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी के लिए कोरोना कालखंड में कहा था वोकल फॉर लोकल। यही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य की जो आधारशिला है वह आत्मनिर्भर भारत का है। आत्मनिर्भर भारत से एक विकसित भारत, और विकसित भारत की जो संकल्पना है उसकी आधारशिला कोई है तो वह हमारी परंपरागत उत्पाद जिसे हम एमएसएमई कहते हैं, उत्तर प्रदेश ने उसका सरलीकरण करते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इसके लिए सरकार ने अनेक प्रकार के प्रयास किए हैं। हमारा कंपटीशन किससे है, इसके लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को बताना, दिखाना। देखिए, अगर आपके प्रोडक्ट के प्रति लोगों का विश्वास जागृत होगा तो लोग स्वयं उसकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आएंगे। उस क्वालिटी को देना, उसके साथ उसको मार्केट से जोड़ने का प्रयास करना, मार्केट के कंपटीशन के अनुकूल हम अपना प्रोडक्ट भी दे सकें, लेकिन साथ साथ जो दिखता है वही बिकता भी है। यानी उसकी पैकेजिंग भी इस तरीके से आप करिए कि वह लोग उसको प्रोडक्ट को बाद में देखें, पहले पैकेजिंग को देखें, जिसमें हम अक्सर फेल होते थे। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है। भारत सरकार के साथ सहयोग करके उत्तर प्रदेश पैकेजिंग इंस्टीट्यूट की एक यहाँ पे स्थापना को करके कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। प्रदेश के अंदर और भी जो इस फील्ड में हम लोग नया कर सकते हैं, इसके लिए एक नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं और उस दिशा में हम लोग विश्वास करते हैं कि राज्य सरकार मिलकर के, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के उद्यमियों की सुविधा को और ध्यान में रख करके इसको और भी अनुकूल बनाने का प्रयास करेगी। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक क्षेत्र जो बनेगा, इसमें पहले चरण में ही 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ हम एयरपोर्ट भी देने जा रहे हैं। वहां पे हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी स्थापित हो रहा है। वहां पे
तमाम अन्य प्रकार की, यानी भारत डायनेमिक्स ने पहले से वहां पे अपना निवेश प्रारंभ कर दिया है और भी अन्य निवेश की संभावनाएं तेजी के साथ वहां आगे बढ़ी हैं। और मैं आपका आह्वान करूंगा कि प्रदेश के अंदर तो हर जिले में इस प्रकार की संभावनाएं हैं कि जहां पे आज के दिन पे लैंड बैंक की समस्या भी नहीं है और वहां पे सुरक्षा की भी कोई समस्या नहीं है। यूपी के अंदर आज के दिन पर आप किसी भी सेक्टर में निवेश की इन संभावनाओं को तलाश करके न केवल अपनी पूंजी को बल्कि स्वयं की सुरक्षा को भी आगे बढ़ाने में आपको काफी मदद उत्तर प्रदेश के अंदर मिल सकती है। 6.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा किसी भी स्तर पर बिना किसी बैरियर के हम इस पूरी व्यवस्था को लेकर के चले हैं। आगे भी सरकार के स्तर पर इस प्रकार के सहयोग की मैं आपके प्रति आपको मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार का यही सकारात्मक सहयोग इंडस्ट्री को, उद्यमियों को और यहां के सभी बिजनेसमैन को प्राप्त होगा। लेकिन साथ साथ मैं आपसे भी इस बारे में अपील करूंगा, हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें कि सरकार के साथ मिलकर के एक सकारात्मक माहौल बनाने में जो आपने योगदान दिया है, आज हमें IIA, CIA या इस प्रकार के जितने भी जो संगठन है, औद्योगिक संगठन है, इनके द्वारा जो भी हम लोगों के साथ मिलकर के अलग अलग तरीके से सरकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद दी जाती है। और हम भी चाहते हैं कि सरकार के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों आगे बढ़ाना, कहीं कोई समस्या है तो उसके समाधान का एक मैकेनिज्म तैयार होना, कहीं पे आपको लगता है कि ये बैरियर बन रहा है, उस बैरियर को हटाने का काम सरकार का है। लेकिन सरकार प्रदेश की इकोनॉमी को तेज करने के लिए और इंडस्ट्री को वहां पे लोकल स्तर पर रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ने के लिए भी अगर हम अपने स्तर पर लोकल इंस्टीट्यूशन को अपने साथ जोड़ सकें, इंडस्ट्री के साथ जोड़ सकें, तो आपको सस्ता मैन पावर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होता हुआ दिखाई देगा। और इस पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छे प्रदेश में हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। खासतौर पर हम लोगों का पहले से इस पर फोकस भी है और प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के पहले भी इस बारे में आह्वान किया था कि लोकल प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। और हम लोगों ने पहले से भी यहां से शासनादेश जारी किया है। आज यहां पे मुख्य सचिव भी हैं, मैं मुख्य सचिव महोदय से भी इस बारे में कहूंगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि शासकीय क्रय की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें हमारा प्रयास होना चाहिए कि स्थानीय प्रोडक्ट को हम प्राथमिकता दें और कम से कम 25% की लिमिट को तो हम प्रभावी ढंग से उसको लागू करने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाएं। वैसे भी हमारा प्रयास होना चाहिए, अगर लोकल इंडस्ट्रीज को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, बस शर्त यह है कि क्वालिटी वे दें, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। और स्थानीय स्तर पर अगर हम उन्हें अन्य सुविधाएं दे रहे हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि लोकल स्तर पर रोजगार के लिए भी हम उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कहें कि लोकल इंस्टीट्यूशन को वे जोड़ सकें, अच्छा मैन पावर मिलेगा। और अब तो सरकार ने बहुत सारी स्कीम, यानी PM इंटर्नशिप की स्कीम भी आई है और CM इंटर्नशिप की स्कीम भी आई है, जिसमें अगर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए उन छात्रों को अपने साथ जोड़ती है, आपको हैंड्स मिलेंगे काम करने के लिए, लेकिन साथ साथ मानदेय देने में केंद्र और राज्य सरकार भी आपको आधी मदद कर देगा। तो आपके पास तो आपके पास एक वर्ष के लिए कुछ लोग मिलेंगे कार्य करने के लिए। आपने उसके बाद उसको मानदेय देने के बाद 1 वर्ष के बाद आप उसको सर्टिफिकेट देकर के जाएंगे, उसके पास एक एक्सपीरियंस होगा आपके यहाँ कार्य करने का। लेकिन साथ साथ आपके मानदेय के आधे लोड को सरकार स्वयं ले रही है। हमें इन सभी योजनाओं का लाभ भी लेना है।